वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका एस्ट्रो जोन पर। आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी, हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात जरूर आती है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी हमें ना चीजें नहीं मिलती जिस रेशो में हमारे द्वारा मेहनत की जाती है। लेकिन कुछ लोग आपने ऐसे देखे होंगे जो कम मेहनत में ही बहुत ज्यादा चीजें अपनी लाइफ में गेन कर लेते हैं। वो पैसा हो, वो चीजें हो, अपनी लाइफ में जो भी गाड़ी बंगला घर गाड़ी सब चीज उनके पास बहुत अच्छी मात्रा में मिल जाती है कम मेहनत के बाद। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? तो आज इसी रहस्य पर से पर्दा उठाने के लिए आया हूं मैं आप लोगों के लिए। तो ये सारी चीजें दोस्तों होती हैं कुंडली में बनने वाले धन योग या राजयोग की वजह से। तो क्या आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग है? इस पूरी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कुंडली के 3 ऐसे कौन से धन योग हैं जिसकी वजह से व्यक्ति कम मेहनत में ज्यादा पैसे अर्जित कर सकता है। तो बने रहेंगे एस्ट्रोजोन चैनल पर। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जो भी पूछना हुआ करे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर हम बात करेंगे कि वो 3 राजयोग कौन से हैं। अगर देखिए आप अपने लिए देखिए, आपकी कुंडली में ऐसा राजयोग तो नहीं है और अपने परिवार से संबंधित लोगों की कुंडली में भी आप देख सकते हैं या जिनसे भी आप प्रेम करते हैं, जिनको ज़्यादा समझते हैं, तो देखिए क्या उनकी कुंडली में कहीं ये राजयोग तो नहीं। तो यहीं पर हम चर्चा करते हैं और शुरुआत करते हैं पहले राजयोग से। तो दोस्तों पहला राजयोग, आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर अपनी कुंडली खोल सकते हैं या मैनुअली बनी हुई हो तो आप वो भी देख सकते हैं, वरना आप देख लेंगे कि ऑनलाइन बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो फ्री में आपको कुंडली बनाकर दे देंगे। तो पहली बात, तो पहला दोस्तों राजयोग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं गज केसरी राजयोग। ये पहला राजयोग बहुत ही बढ़िया माना जाता है और इस राजयोग का जो फायदा होता है उसमें मिलता क्या है आपको, इसमें बड़े बड़े वाहन देखने के लिए मिलते हैं, हाथी की सवारी करता है। गज मतलब हाथी और केसरी मतलब यहाँ पर शेर के बारे में बात की गई है। तो ये एक ऐसा जबरदस्त राजयोग है जो व्यक्ति को सभी प्रकार से धन अर्जित करने की बुद्धि, विवेक, कौशल सारी चीज़ों को देता है। यहाँ पर आप देखेंगे प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान-सम्मान बढ़ेगा, है ना? बोलने में इंसान बहुत अच्छा होगा, उसे बड़ी-बड़ी वाहनें जो व्हीकल्स होंगे उसका जो सुख मिलेगा, उसकी सम्मान, प्रतिष्ठा और उसके नौकर-चाकर घर में आपको देखने के लिए मिलेंगे या मतलब जहाँ पर भी वो जाएगा ना, वो प्रेस्टीज या ख्याति लेकर जाएगा। उसके चेहरे के ऊपर एक तेज होगा, एक जो कहते हैं ना तेज जो खींच ले दूसरे को, जो शेर वाली चमक होती है, वो सारी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कैसे बनता है ये राजयोग? तो देखिए आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि किसी भी प्रकार से ये गज केसरी के अंतर्गत क्या आता है कि गुरु और चंद्र, गुरु मतलब जुपिटर और चंद्र मतलब मून, ये दोनों ग्रह एक साथ किसी भी घर में बैठ जाएं, खासकर ये पहले घर में, चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में, 5वें या 9वें घर में अगर बैठ जाते हैं एक साथ, तो इससे गज केसरी योग का निर्माण होता है। इसमें ज्यादातर इससे फलित होते हुए देखा जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी हो रहा तो एक दूसरा फॉर्मूला है जिसको आप यूज करके देख सकते हैं कि चंद्रमा से अगर बृहस्पति चौथे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में या फिर क्या कहते हैं पहले घर के अंदर ही उसकी युति हो जाए तो इसे हम लोग गज केसरी याजोग का निर्माण कहते हैं। अर्थात वो दोनों का आपस में केंद्र संबंध बन जाए। ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उसके हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी किसी को मिलता है तो आप समझिए कि ऊपर वाले ने आपको कहीं ना कहीं क्वालिटी देकर भेजी है और उसका आपको फायदा मिलेगा। पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला सभी आपको चीजें होंगी और आप अट्रैक्टिव लुक वाले इंसान होंगे। तो ये था हमारा दोस्तों पहला जो राजयोग था। आपकी कुंडली में है या नहीं आप जरूर बताइए, और आपकी कुंडली में कौन सा योग है या अगली कौन से योग पर आप वीडियो बनवाना चाहते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे अपने दूसरे राजयोग की तरफ। दोस्तों ये दूसरा राजयोग की बात करते हैं। दूसरा राजयोग हमारा है, इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण योग। तो लक्ष्मी देखिए आप खुद ही समझ रहे हैं, लक्ष्मी जहां पर शब्द आएगा वहां पर क्या देखा जाएगा? पैसा। और नारायण योग, तो जहां नारायण वहां लक्ष्मी होती है, इस बात के बारे में आपने सुना होगा। देखिए अगर आपको अपनी कुंडली में राजयोग देखना नहीं आ रहा तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कुंडली में ये राजयोग फलित होते हैं या नहीं होते। तो दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण रोग हमारा जो ये योग है वो है लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसमें क्या होता दोस्तों कि जो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी भी हमारे कुंडली के भाव के पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में, इसके अलावा 5वें या 9वें भाव के अंदर भी अगर ऐसा होता है तो उसे भी हम इस राजयोग की श्रेणी में अच्छे रूप से फलित होता हुआ देख सकते हैं। इसमें आप देखिएगा कि बुध के साथ शुक्र, ठीक है, तो एक जगह पर शुक्र मिलेगा आपको और एक जगह पर बुध, अर्थात वीनस और जो मरकरी होती है उसकी कंजक्शन या वो साथ में कहीं पर भी इन घरों में बैठे हुए दिखाई दे जाएं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में धन योग का निर्माण हो चुका है और आपको ये जरूर मिलेगा। कहीं भी जाइए, कैसे भी जाइए, आप अपनी व्यापारिक दृष्टि से, आप अपने बोलने की दृष्टि से देखिए, शुक्र यहाँ पर लग्जरी का कारक है जिसमें आप हर प्रकार की सुख सुविधाओं का
जो यूज़ कर सकते हैं लाइफ के अंदर, आपको भोगना पड़ेगा अच्छे तरीके से। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पर जो बुध होता है वो वाणी के देवता माने जाते हैं, नारायण है वो। और यहाँ पर कहीं न कहीं आपको बोलने का जो कौशल देते हैं, व्यापार का जो इंटेलेक्चुअल जो कौशल देते हैं, उससे आपके जीवन में एक ऐसा सिनेरियो तैयार होता है जिसकी वजह से आपके जीवन में धन का निर्माण होता है। ये क्या करता है, आपकी बुद्धि बढ़ाता है, लग्ज़री बढ़ाता है, व्यापारी बनाता है, धन में वृद्धि करता है, वैवाहिक जो आपका सुख होता है, ये उसमें बहुत फ़ायदा देता है। पैसा इस ऐसे इंसान के पास अधिकतर देखा गया है दोस्तों, वो रहता ही रहता है। काम जो भी वो करता है अपने जीवन में, उसके फल उसे जीवन में देखने के लिए मिलते हैं। वाहन उसे जीवन में दिखाई देते हैं, मकान या अच्छे घर का सुख मिलता है और दिन-ब-दिन उसकी तरक्की होती रहती है। तो ज़रूर देखिए आपकी या आपके घरवाले या आपके जानकारी के किसी की ये कुंडली में ये वाला धन योग दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता। तो ये एक बहुत ही कार्य कुशल कर्मठ बनाने वाला योग है जो व्यापारियों की कुंडली में अधिकतर देखने के लिए मिलेगा ही। तो जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं हम लोग तीसरे राजयोग के बारे में। फिर कह रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं भी आ रहा, अगर आप सॉफ्टवेयर रीड नहीं कर पाते, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हैं, जिसके आधार पर आपको बता दूंगा। पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बता पाऊं कि आपके कौन कौन से योग इसमें फलित होते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे राजयोग की। ये तीसरा राजयोग है, धन योग है दोस्तों। वो क्या होता है, इसके अंदर हम देखेंगे, इसका नाम बताया जाता है लक्ष्मी योग। तो अब लक्ष्मी योग क्या होता है, देखो नाम से ही पता लग गया है ना, लक्ष्मी मतलब धन वाला योग। तो ऐसा कैसा धन योग होता है, तो सबसे पहली बात क्या है, इसमें आप दो ग्रहों को देखेंगे, फिर से वही रूल है, वही कुंडली के अंदर जाएंगे और आप देखेंगे कि कुंडली के केंद्र या त्रिकोण, केंद्र या त्रिकोण का अर्थ होता है, केंद्र का मतलब पहले घर में, चौथे घर में, सातवें घर में या 10वें घर में ये दो ग्रह मिल जाएं आपको, या पांचवें घर या नौवें घर के अंदर अगर मिल जाते हैं, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग के अकॉर्डिंग अच्छे से काउंट करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें दो ग्रह कौन से हैं, तो इसमें दो ग्रह आते हैं, इसमें मंगल और चंद्र। मंगल क्या है, मंगल है बल, मंगल क्या है ऊर्जा, मंगल क्या है फोर्स, आपके अंदर की डेडिकेशन और पैशन है जिससे इंसान पीछे हटता नहीं है। और साथ में मिल जाता है उसके चंद्र, और चंद्र क्या है, आपका कैश फ्लो, चंद्र क्या है, आपके सोचने समझने की शक्ति, चंद्र क्या है, आपका मन। तो मन में पूर्ण रूप से मंगल की एनर्जी आ जाती है और व्यक्ति जिस काम को करना चाहता है वो करता रहता है। ये सारी चीजें फलित होती हैं। तो इमोशंस के साथ जुनून एक होता है कि अपने जो भी आपने इच्छाएं पाली हुई हैं या जो आपने दिमाग में सोची हुई हैं, वो आपको मोटिवेट करता रहता है। सेल्फ मोटिवेशन, आंतरिक अभिप्रेरणा आपके अंदर से आती रहती है। और आप किस चीज में इन्वेस्ट करते हैं या किस चीज में आपका दिमाग चलता है। तो देखिए, जितने भी बड़े बड़े लोग देखेंगे आप, चाहे अंबानी को देखिए, चाहे अडानी को देखिए, टाटा देखिए, या इसके अलावा बिल गेट्स, या जिसको भी देखेंगे, तो उनकी कुंडली में ये योग मिलने के लिए, देखने के लिए मिलता है। इसमें होता क्या है, व्यक्ति का दिमाग ना प्रॉपर्टी में चलता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी का कारक है। और प्रॉपर्टी में इंसान सेल परचेज या डील वगैरह करता है, तो मंगल और साथ में कैश फ्लो के लिए चंद्र जुड़ जाता है। तो बड़ी बड़ी डील्स होती हैं, भर भर के नोट और पैसा आता है इंसान के पास, तो प्रॉपर्टी का अच्छा योग है। दूसरा क्या है, बिजनेस प्रोफाइल के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि बिजनेस करने के लिए एनर्जी बहुत चाहिए आपको। तो एनर्जी में बिना थके बिना रुके आगे बढ़ने का जो कारक है वो भी यहाँ पर देखा जाता है मंगल को। और यहाँ पर साथ में आपका जो मन को दृढ़ बनाकर रखता है वो है चंद्र यहाँ पर। तो जो दुनिया के टॉप रिचेस्ट लोग हैं, उनकी कुंडली में ये आपको धन योग देखने के लिए मिलता है, जिसे हम लोग कहते हैं लक्ष्मी या महालक्ष्मी योग के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने दोस्तों बात की कि कौन कौन से योग होते हैं जो किसी की कुंडली में अगर मिले हुए हैं, तो आप ये मानिए जीवन में आप धन कमाने के लिए ही पैदा हुए हैं और आपको एक सही राह मिल जाती है कि किस फील्ड के अंदर आपको ये धन कमाना चाहिए। तो मैं कंक्लूड कर देता हूं, जो आपको ध्यान देना है, 3 प्रकार के योग के बारे में पढ़ा हमने आज। आज हमने बात की गजकेसरी योग के बारे में, दूसरा हमने बात की लक्ष्मी नारायण योग के बारे में, और तीसरी हमने बात की है लक्ष्मी या महालक्ष्मी योग के बारे में। तो दोस्तों आप भी देखिए, क्या आपकी कुंडली में ये योग आपको देखने के लिए मिलता है? नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, और आपकी बर्थ डिटेल से मैं पूरी की पूरी चीजें बताने की कोशिश करूंगा। अगर आपको ऊपर वाले ने इस सौगात से नवाजा है, तो जरूर इसका फायदा उठाइए, और अपने लाइफ से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ऐसे ही एस्ट्रोजोन पर अपना जो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बने रहेंगे। नमस्कार।